बहुत अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आसन को प्रणाम करता हूँ और प्ले लॉन्ग हार्ड स्पेशल में आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए पधारिए पधारिए बैठिए। थैंक यू। बढ़ गई बस बस। अरे बस थोड़ा बहुत ताली जो है वो शो के लिए भी संभाल के रखिए। सारी ताली आप लोग इधर बजा देंगे तो शो में क्या बजेगा। थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवियों सज्जनों देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी दूरियां जो हैं वो दिलों की नजदीकियां बढ़ाती हैं। इस बात का प्रमाण साक्षात हमारे सामने विराजमान है सौरभ सेनगुप्ता जी। सौरभ हमारे पिछले हफ्ते के प्ले लॉन्ग रोल ओवर खिलाड़ी हैं। ये अपने सर व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा। ये अपनी प्रेयसी के साथ पिछले 5 वर्षों से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, लेकिन ये दूरी न तो इनके प्यार को कम कर पाई है और ना ही इनके इरादों को। इनका इरादा है कि ये यहां से जो भी धनराशि जीतेंगे उस राशि से ये उन्हें वेनिस रोमांटिक गोंडोला राइड की लिए जाए। भाई साहब, वेनिस ही क्यों चुना आपने? सर जैसे कि मैंने बताया था, उसके मेन इंस्पिरेशन आप है सर। हे भगवान। सर जब से मैंने वो गाना देखा था, वो इतना रोमांटिक लगा, तब से मैंने डिसाइड किया था कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मैं उसको वेनिस घुमाने लेके जाऊंगा। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। देवेंद्र सर, जो इन्होंने 3,20,000 रुपए जीत लिए थे और जब इनके साथ हमने सुपर संदूक खेला था तो इन्होंने इतना कमा लिया था उसमें कि इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन को जीवित किया था। सही कह रहा हूं मैं? जी सर। यानी कि वेनिस ट्रिप जो है वो पक्का। तो ये है सौरभ सेनगुप्ता जी, ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है ये और कंपेनियन के रूप में ये अपनी माताश्री को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको माता जी, तालियां बज जाए और उनका स्वागत कीजिए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इस सवाल को आप बता दें आपको कि बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन। जी सर। गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 आपने जीत लिया। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। सौरभ जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेलोसिपीड किस वाहन का एक पुराना रूप था जिसे बोन शेकर कहा जाता था? The velocipede, an earlier form of which vehicle was known as bone shaker? Option सुनिए। A, bicycle, B, train, C, ship, or is it D, car? साइकिल, ट्रेन, जहाज या कार? वेलोसिपीड किस वाहन का एक पुराना रूप था जिसे बोन शेकर कहा जाता था? तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, 0 रिस्क पे हैं आप। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत वहीं रखेंगे, लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन। बोन शेकर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन हो सकता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। सर ऑडियंस को लाइफलाइन ले गया। ऑलराइट, ऑडियंस पोल की लाइन। ओके, कंप्यूटर महाशय लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सौरभ। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई, बहुत जल्दी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपकी सुविधा के लिए। वेलोसिपीड किस वाहन का एक पुराना रूप था जिसे बोन शेकर कहा जाता था? A, बाइसिकल, B, ट्रेन, C, शिप, और was it D, कार? रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब।
ओहो, दो जगह तो बहुत नजदीक है। ए को मिला है 38% बी को मिला है 36, सी और डी को मिला है 11-15। अब आपको निर्णय लेना है सौरभ जी कि किसके साथ जाएंगे। सर डबल टिप करूंगा। डबल डिप करेंगे? डबल, जी। अच्छा, आपको मालूम है ना डबल डिप लेकर आप क्विट नहीं कर सकते। जी सर। ज्ञाननाथ जी, डबल डिप जो लाइफलाइन है वो सौरभ लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। ए बाईसाइकिल। ए बाइसिकल पे कह रहे हैं, यानी कि साइकिल के ऊपर ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। डबल डिप लाइफलाइन का ये असरदार इस्तेमाल किया गया। सर, ऑडियंस सही थी। एकदम सही थी सर, सबको धन्यवाद दीजिए थोड़ा बहुत। थैंक यू। बाइसिकल के पहले रूप में वुड स्पोक्ड व्हील्स, लकड़ी के जो स्पोक्स होते थे ना पहिए में, वो लकड़ी के होते थे और लोहे की रिम होती थी, आयरन रिम्स। ओके। उनमें रबर टायर्स नहीं होते थे, तो जब वो चलता था, अब आगे बोलेंगे तो बहुत मार पड़ेगी तो जितना पॉटहोल था उसको संभालते हुए बड़ी मुश्किल होती थी, इसलिए वो हिलते हिलाते हुए बोन जाते शेकर थे। इसलिए चलाने वाले को सड़क पर हर झटका जो है वो महसूस होता था, जिससे उसे बोन शेकर का नामकरण हो गया, उसका बोन शेकर। ऑलराइट, आगे चलते हैं सौरभ जी। 12वां प्रश्न आएगा आपके सामने और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। बहुत समझदारी के साथ आप खेले हैं अब तक, आगे भी इसी तरह खेलते रहिएगा। एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी। जी सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस संस्थापक ने स्ट्रे फेदर्स नामक पत्रिका आरंभ की थी? Which founder of the Indian National Congress started a journal named Stray Feathers? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A.O. Hume, B. W.C. बनर्जी, C. दादा भाई नौरोजी, D. गोपाल कृष्ण गोखले। $12,50,000 रुपए का प्रश्न, एक लाइफलाइन है। सही उत्तर 12,50, गलत। अब आपको नीचे गिरा देंगे 3 में। कहीं सुना हो, पढ़ा हो कहीं? रिकॉल नहीं हो रहा अभी, क्योंकि सारे फाउंडर्स रहे हैं जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम स्ट्रे फेदर्स, ये बताना है आपको। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लेंगे? ऑलराइट, आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दिया जाए। सौरभ, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। एक है रामशंकर साहू हैं, सौम्य गुप्ता है और डॉक्टर ओपी गुप्ता। सर मैं रामशंकर साहू से बात। रामशंकर साहू जी को फोन लगाएंगे। ओके, रामशंकर साहू जी को फोन लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? जी, फ्रेंड है मेरे। रामशंकर जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। क्या हालचाल है आपके? एकदम बढ़िया सर, आपको देखने के बाद और भी बढ़िया। अरे नहीं सर, बार बार सब लोग आकर के यही बोलते हैं। जी जी। मान्यवर सौरभ, जो आपके जी। मित्र हैं, वो हॉट सीट पर बैठे हैं जी और सर। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर, जी सर। तो वो
अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। तो थोड़ा जी, हमको जी, ये जी। बोलने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि बुरा मत मानिएगा सर, आपके हेयर स्टाइल हमको बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे उठा दिया हाँ, ऊपर। हाँ, ऑलराइट रामशंकर जी। स्पेशली आपके लिए करवाया। ऑलराइट, तो रामशंकर जी, अगली आवाज जो जी, है सर। ये सौरभ की होगी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन जी। देंगे और विद इन 45 सेकंड्स आपको उत्तर देना होगा। रेडी? श्योर सर, Okay. यस रेडी। सौरभ, आपका समय शुरू होता है अब। राम, which founder of the Indian National Congress started a journal named Stray Feathers? Stray Feathers. A. A.O. Hume. B. W.C. Banerjee. C. दादा भाई नारोजी. D. गोपाल कृष्ण गोखले. Stray Feathers. A.O. Hume, W.C. Banerjee, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। जी सौरभ भैया, मुझे बी या सी में से एक में से कोई होगा ऐसा लग रहा है। सी की तरफ दादा भाई नेरोजी, Sure सी है, की तरफ sure मेरा नहीं है। ज्यादा इंफ्लुएंस। श्योर आई नहीं एम है। नॉट श्योर, या 50 to 60% श्योर अबाउट सी। सी। सर, समय समाप्त हो गया उनका। सौरभ, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं। अगर सही हो गया तो 1250 जीत जाएंगे आप। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 आपको हैं। जी सर, मैं क्विट करूंगा। उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं। अंतिम निर्णय है ये आपका? जी सर। और अनुमति देते हैं आपको सौरभ कि आप क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए जीतते हैं। तालियां बज जाएं उनके लिए। और ये 6,40,000 डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आएगा, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं। 6,40 1 2 3 4 भर दिया, ओके साइन दबाया, कंफर्म किया और यकीन मानिए कि इसी वक्त बहुत ही जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके बैंक में पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा हमारी दर्शकों को और यहाँ की जनता को भी। किसी एक को गेस कीजिए। सी दादा भाई नारोजी। सी दादा भाई नारोजी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है A.O. ह्यूम। भारतीय सिविल सेवा के एक रेडिकल मेंबर होने के अलावा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. एलन ऑक्टेवियो ह्यूम अपने समय के सबसे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानियों में से एक थे। वो बर्ड्स को, उनका विज्ञान, साइंस का वो स्टडी करते थे पक्षियों के बारे में, और पक्षियों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें स्ट्रे फेदर्स का प्रकाशन शुरू किया था उन्होंने। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर अ बिग हैंड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओके, ऑल द वे बेस्ट। Come this way, come. Alright. सौरभ सेनगुप्ता जी यहाँ से अच्छी खासी धनराशि जीत गए। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सही समय पर क्विट कर दिया, क्योंकि उत्तर ना मालूम हो, कोई लाइफलाइन ना हो तो क्विट कर देना चाहिए। ओके देवेंद्र साहब, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये पूरा हफ्ता जो है हमने रिश्तों के नाम पर समर्पित किया हुआ है। इस दौरान हमने पारिवारिक रिश्तों के अलग अलग रूप देखे। हमने देखा कि एक पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उसे अपनी संतान के नाम से जाना जाए। एक मां के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि उसकी अच्छी परवरिश की झलक संतान में देखने को मिले। और एक परिवार के लिए इससे सुंदर क्या हो सकता है कि उसके सदस्य एक दूसरे की ताकत बने और एक दूसरे का सहारा। रिश्तों की इसी जमा पूंजी को लेकर आज हम इस जश्न का समापन कर रहे हैं इस हफ्ते के 10 नए प्ले अलोंग खिलाड़ियों के साथ।
नमस्कार, मेरा नाम भूमि चौकसे है। मैं वडोदरा गुजरात से आई हूँ। मेरा मानना है कि इंसान का सबसे मजबूत रिश्ता खुद से होता है और सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पे यकीन करना। इसीलिए मेरी स्ट्रेंथ मैं खुद हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी है। मैं बगहा बिहार से आया हूँ। मेरा जीवन मेरे परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मेरी वाइफ और मेरी 2 बेटियाँ मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे सिखाया है नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नमस्कार, मैं डॉक्टर किशोरी सोनी हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मेरे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत मेरे पति हैं, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए सदा मोटिवेट करते हैं। हाय, आई एम सुबीर शर्मा फ्रॉम कोरबा छत्तीसगढ़। मेरे लाइफ के हर डिसीजन में मेरे पेरेंट्स का अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। दे आर माई ट्रू स्ट्रेंथ। नमस्ते, मैं सुमन बेताला गुवाहाटी आसाम से हूँ। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड है। मेरे जीवन के हर पड़ाव में उन्होंने साथ दिया। मेरा नाम चिराग चावड़ा है। मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से केबीसी में आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पंखुड़ी है और मैं छपरा बिहार से आई हूँ। मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है। माय मोटिवेशन, स्ट्रेंथ, सक्सेस एंड एवरीथिंग। केबीसी के मंच पे आना मेरी माँ का बहुत बड़ा सपना रहा है और मैं इसी सपने को पूरा करने के लिए इस मंच पे आई हूँ। मैं राजन शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी लाइफ एक ही शब्द पर शुरू और ख़त्म होती है, माँ। मेरी माँ मेरी यूनिवर्स है। मैं जयश्री पटेल हूँ। मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली, फैमिली एंड ओनली फैमिली। तो स्वागत किया जाए इन खिलाड़ियों का, जिन्हें हमारे कंप्यूटर जी ने सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले लॉन्ग के लीडर बोर्ड से चुना हुआ। ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से खेलिएगा और बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने फोन का उपयोग करके एक संदेश भेजने के लिए इन क्रियाओं को सही क्रम में लगाएं। Arrange these actions in the correct order to send a message using your phone. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भेजें को दबाएं। बी, ऐप खोलें। सी, फोन को शुरू करें। डी, संदेश लिखें। क्लिक सेंड, ओपन ऐप, स्विच ऑन फोन और टाइप मैसेज। हो गया समय समाप्त। देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी, स्विच ऑन फोन, फिर आता है बी, ओपन ऐप, फिर आता है डी, टाइप द मैसेज, और अंत में है ए, क्लिक सेंड। सी, बी, डी, ए। देखते हैं सी, बी, डी, ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय जी 6.45 सेकंड में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको सीरज जी। और पीछे से आपको सपोर्ट सिस्टम जो था वो भी बधाई दे रहा था जी। मेरी मदर है सर। हैं? आवाज नहीं निकल रही। आवाज नहीं निकल रही। ये तो होना नहीं चाहिए भाई साहब। हाँ, अब आवाज आ रही है। आवाज आ रही। इतना घबराने की क्या बात है? नहीं सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा नंबर आ सकता है, तो मैंने स्क्रीन पर देखा भी नहीं है। और जैसे आपने जो है समय कम लगा है कि हाँ, नहीं? हाँ। सेकंड थिंग, मैं पिछले 20 साल से ट्राई कर रहा हूँ केबीसी पे आने के लिए। Really? तो ये तो फ्राइडे प्ले लॉन्ग जो है, हाँ, इसकी बदौलत बहुत से लोग जो हैं सीधा आने की कोशिश करते हैं। सर मैंने लास्ट ईयर भी ट्राई की थी। मैं ग्राउंड ऑडिशन तक मुंबई तक पहुंच गया था, पर उससे आगे नहीं निकल पाया। आज पहुंच गया। तो इसलिए मैं वो खुशी के हमारे एक शब्द नहीं निकल रहा था सर कोई। बहुत बहुत बधाई आपको चीरो जी। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर मेरी मदर है दीपिका जी। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। ऑलराइट, चीरो जी जो है ये एक
कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरियन, इसके लिए कोई खास विद्या प्राप्त करनी होती है? सर हाँ, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का लाइब्रेरी साइंस का कोर्स रहता है। तो मैं लाइब्रेरी साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी फर्स्ट 2007 में मैंने पास किया। ओके, अब आपका ध्यान जो है हम इस खेल की ओर बढ़ाना चाहेंगे। 20 साल से आप प्रयत्न करते आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप आज यहाँ पर ढेर सारी धनराशि कमा करके जाएं। रूल्स तो आपको पता ही है, वो हम बार बार दोहराएंगे। ओके, तो चीरल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बजाते रहिएगा, हम जानते हैं थोड़ा सा। वाह क्या बात है। ऑलराइट, पहला प्रश्न चीरल जी, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाहन ईंधन से नहीं बल्कि शारीरिक बल से चलता है? Which of these vehicles runs on muscular power and not fuel? A. कार, B. बस, C. मोटरसाइकिल, D. बुलेट कार। कार, बस, मोटरसाइकिल या बैलगाड़ी? सर डी, बैलगाड़ी। क्या करें? लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर हो गया आपका। बैल अपनी पूरी ताकत से गाड़ी जो है वो खींचता है और ग्रामीण भारत में बैलगाड़ियां जो हैं आज की तारीख में भी उनका उपयोग होता है, प्रयोग होता है उनका। ओके, आप कभी बैठे हैं सर बैलगाड़ी पे? नहीं सर, ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम कई बार बैठे हैं सर बैलगाड़ी में, बड़ा अच्छा लगता है जी। जब छोटे थे तो हम जहाँ रह रहे थे इस शहर में, तो हमारे बाबूजी की इतनी आमदनी नहीं थी, तो 400-500 रुपया टांगा चलता था। रिक्शा के लिए तो और महंगा होता था क्योंकि वहाँ पर टांगा वांगा चलता था। और बैलगाड़ी भी कभी कभी हम लोग सैर तो क्या कहीं जाना हो। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र है और इस चित्र देखने के बाद इस प्रश्न से जूझिए। इनमें से किस आइकॉन पर क्लिक करने से आप अपने ईमेल में एक दस्तावेज अटैच कर पाएंगे? Clicking on which of these icons will allow you to attach a document to your email? और तस्वीर ये है। इमेज ऑप्शन A, B, C या D? सर ऑप्शन सी। सी, इसे क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। इमेज ऑप्शन सी, ये सही उत्तर है। ये एक पेपर क्लिप का चिन्ह है जो आपको दस्तावेजों के एक दूसरे से अटैच कर देता है, यानी एक उपयुक्त चिन्ह है ये। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक्स में एक्वेटिक्स का हिस्सा नहीं है? Which of these sports is not part of aquatics at the Olympics? A. हाई जंप, B. स्विमिंग, C. डाइविंग या D. वाटर पोलो? सर ऑप्शन ए ऊंची कूद, हाई जंप। A. ऊंची कूद, B. तैराकी, C. गोताखोरी या D. वाटर पोलो? आपने कहा A। ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। 3000 रुपए जीत गए। ओलंपिक में एक्वेटिक्स में कलात्मक तैराकी, सिंक्रोनाइज स्विमिंग होती है ना, वो तैराकी 4-5 पूरी टीम जाती है और एक जैसा ही उनका आकार पानी से निकलता है वो बनाते हैं। और गोताखोरी, डाइविंग, तैराकी, स्विमिंग और वाटर पोलो शामिल है। वाटर पोलो भी सर बहुत ही ज़बरदस्त खेल है। लोग समझते हैं कि बड़ा आसान होता है, लेकिन आसान नहीं सर, बड़ा उसमें ताकत चाहिए होती है। तैरिए भी और खेलिए भी, ये बड़ा मुश्किल खेल है। हाँ, वो भी पानी में जी। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। वो निर्देशक जिनके नाम के प्रथमाक्षर RGV हैं, उन्होंने इनमें से किस हिंदी फिल्म का निर्देशन किया है? The director with the initials RGV has directed which of these Hindi films? ऑप्शन सुनिए। A. कुछ कुछ होता है, B. सत्या, C. हम आपके हैं कौन या D. माय नेम इज खान? सर ऑप्शन बी, सत्या। लगा दे ताला? यस सर। बोलना पड़ेगा आपको। सर लॉक कर दीजिए। B. ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। सत्या फिल्म जो है RGV
राम गोपाल वर्मा जी। राम गोपाल वर्मा, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, आगे है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए चिरव जी। और वो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द एक प्रकार की पुस्तक के साथ साथ बंदूक के उस हिस्से को भी दर्शाता है जहां कारतूस रखे जाते हैं? Which of these words denotes both a type of book as well as the part of a gun where cartridges are stored? A. Magazine, B. Journal, C. Brochure, D. Catalog. सर ऑप्शन ए मैगजीन। क्या करें सर, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, लॉक कर दीजिए सर। हाँ, एक ताला लगाया जाए। जी सही जवाब दिया आपने, मैगजीन कहते हैं उसको, जहाँ कारतूस है उसको होता है। बड़ी अजीब सी बात है कि एक ही शब्द जो है वो इतनी अलग अलग चीजों को कैसे दर्शाता है। इस शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द माखाजीन से हुई है। माखाजीन अरबी शब्द है ये, जो मखजान का प्लूरल है, जिसका अर्थ है स्टोर हाउस, और वहीं से ये मगाजीन बना। चिरव जी, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, मेरे परिवार में मेरे माता पिता है और मेरी वाइफ है पूजा और मेरी डॉटर है दीति, 8 साल की बेटी है सर। मैं कल जब निकल रहा था सुबह मॉर्निंग में, तो मेरी बेटी ने बोला था आपको जीत के ही आना है, विनर बन के ही आना है, आपको हॉट सीट पे जाना ही है। मनोकामना पूरी हो गई। हाँ, तो 60 वर्ष की बच्ची की। हाँ, कई बार ऐसी बातें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। हाँ सर। बच्चों के मुंह से कोई बात निकलती है और वो पूरी हो जाती है। ऑलराइट, देखिए शंखनाद, बिगुल नाम दिया है इसका। देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी देखिए बदलाव हमने पहल जो है उसकी शुरुआत कर दी है। इसमें देश की जनता जो है वो हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न सवाल करती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएगा उनका चेहरा। ये महाराष्ट्र से निकली है गाड़ी और पहुंच गई है मध्य प्रदेश। हाय, मेरा नाम स्वर्णिमा सिंह रघुवंशी है और मैं अहिल्याबाई की नगरी इंदौर से हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न पूछने का मौका मिला। तो मेरा सवाल है कि एक सरकारी सर्वेक्षण में इंदौर ने 2017 से 2022 तक लगातार 6 वर्षों तक कौन सा खिताब जीता? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ऑप्शन बी भारत का सबसे सूखा शहर, ऑप्शन सी भारत का सबसे तेज शहर, ऑप्शन डी भारत का सबसे विनम्र शहर। 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार है? बिल्कुल रेडी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। वोटिंग यूनिट नंबर है 2929। 29। ओहो, क्या उत्तर दिया आपने, ये बताइए। द क्लीनेस्ट सिटी। हाँ बिल्कुल सर, उन्होंने 6 बार ये खिताब जीता है। जी जी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ताली बज जाए इनके लिए। थैंक यू। अब भाई साहब आपका शुभ नाम? राजेश मल्होत्रा। राजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके लिए छोटा सा तोहफा है। बिग हैंड फॉर राजेश जी, एकदम सही उत्तर दिया इन्होंने। इंदौर 6 साल तक वो क्लीनेस्ट सिटी का उसको खिताब मिलता रहा है। आपके जो मन में आए कीजिए। हाँ Sir, the color is looking very good on you. Very dashing. The lilac color. हाँ, Blazer. क्या बोल, ठहर जाओ यार। अरे उनको बोलने दो ना। जहाँ अच्छी बातें शुरू होती है यहाँ करके हमारा नाक पाँव छोड़ने लगता है। आपके ब्लेजर का जो कलर है लाइलैक, वो हमारी आंख ही नहीं जा रही है आपके ऊपर। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो आज मैं आपको पक्का प्रपोज कर लेती। बंद करो ये खेल, हमको जाना है घर। दीपक, अभी हो गया सर। मैडम क्या बोल रहे हैं आप, हमारे नाक के पीछे पड़े हैं। स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। ब्रेक के बाद अवसर मिला है
परिचय देने का हमारे सामने जो हॉट सीट पर बैठे हैं चिरव चावड़ा जी। अब भाई साहब आपको मिलेंगे 60 सेकंड चिरव जी उत्तर देने के लिए, और छठा प्रश्न आ रहा है और ये है 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर में 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल का आयोजन होगा? Which city is scheduled to host the final of the 2023 ICC Cricket World Cup? Options: A. मुंबई, B. कोलकाता, C. नई दिल्ली, न्यू दिल्ली या D. अहमदाबाद। सर इट्स डी अहमदाबाद, लॉक कर दें। लॉक कर दें। D. अहमदाबाद को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, जो कि नवंबर में विश्व कप फाइनल का आयोजन होगा, और जहां तक मेरा मानना है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व भर में, क्रिकेट स्टेडियम। और क्या सर, आप गुजरात से हैं ना? हाँ सर। तो आपके उच्चारण से कुछ चीजें हमको पता चल जाती हैं कि आप गुजरात से हैं। हाँ सर। ये सर जैसे आप लॉक नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे लॉक। है ना? ओके, सुंदर है सर, बहुत अच्छा लगता है। ये सर प्रॉब्लम है, आप पॉजिटिव ले। प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत बढ़िया है ये। सर ऐसे कुछ चंद शब्द और हैं। होल। होल। अरे हाँ, ये होल बहुत बढ़िया है भाई साहब। केबीसी। स्नैक और स्नैक्स मींस दोनों। हाँ, अभी हमको पता चला सर। हम कभी कभी अपने घर के बाहर से निकलते हैं तो हम देखते हैं बाएं तरफ एक उधर किराना दुकान है, उस पे यही लिखा है सर, वेरी गुड स्नैक्स अवेलेबल। हमने कहा यार ये सांप कौन खाता है यहाँ पे? फिर हमको बताया किसी ने कि भाई साहब वही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं इस खेल में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। रेडी? यस सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य के लिए पांचाल के किस राजा को बंदी बना लिया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, upon completion of Arjun's training, which king of Panchal did he capture for Dronacharya? A. एकलव्य, B. कर्ण, C. द्रुपद या D. धृतराष्ट्र? सर इसका आंसर है C. द्रुपद। द्रुपद? हाँ सर। C पे लगाएं ताला? हाँ, C पर लगाएं। द्रुपद कह रहे हैं इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। द्रुपद द्वारा अपमानित होने के बाद द्रोणाचार्य ने बदला लेने का वादा किया था और राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाने के लिए कहा। अर्जुन ने इसे पूरा किया और द्रोणाचार्य ने अपना बदला लिया। आ गया है 8वां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न। चिरव जी ये रहा आपके सामने। ये भी एक इमेज प्रश्न है, चित्र के द्वारा आपको उत्तर देना पड़ेगा देखने के बाद। इस पुस्तक के मुख पृष्ठ से कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? What word is blanked out from this book cover? और ये तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं यहाँ या यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी बड़ी है तस्वीर। देख लिया? यस सर। ऑप्शन रखूं आपके सामने? यस सर। जी। A. C. Be cold. C. Third. D. Nuclear. C. Bold. Third. Nuclear. India and the Dash War. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ओके, शांत हो जाइए। 35 सेकंड बचे हैं। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? सर मैं ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस
इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? What word is blanked out from this book cover? India and the dash war. A. Sea, B. Cold, C. Third, D. Nuclear. और आपका समय शुरू होता है अब। बी कोल्ड को मिला है 59%। सर मैं बी के साथ जाना चाहूँगा। बी के साथ जाएंगे? ऑलराइट, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी कोल्ड, ताला लगाया जाए। यस, द ऑडियंस इज राइट, वेल डन। इस चित्र में हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उसके बाद हैं यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव की आंखें देख सकते हैं आप वहां पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, सोवियत और अमेरिका के बीच प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स कहते थे इनको। दरअसल युद्ध नहीं होता था, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स माना जाता था का काल था। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न भाई साहब, और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा एक तटीय राज्य की सीमा से लगती है? Which of these states shares its borders with a coastal state? समझ गए? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी अरुणाचल प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सर इट्स डी छत्तीसगढ़। श्योर है? हाँ सर, लॉक कर। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे। डी छत्तीसगढ़ पे ताला लगाया जाए। बधाई हो भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब दिया। छत्तीसगढ़ की सीमाएं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगती हैं, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। 1,60,000 रुपए हो गया है। ऑलराइट मान्यवर, अब ये खेल का दूसरा पड़ाव है, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा इस मौके पर, क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा नहीं आएगा आपके इस खेल के जीवन में। 10वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में खोले गए डाकघर के बारे में क्या बात अनोखी है? What is unique about a post office opened in Cambridge layout, Bengaluru in 2023? ऑप्शन सुनिए। A runs on artificial intelligence, B 3D printed, C fully robotic, या D floats on water? सर इसका आंसर है बी 3D प्रिंटेड। श्योर है? बड़ी जल्दी आपने उत्तर दे दिया। हाँ सर। जानकारी थी आपके पास? हाँ सर। ऑलराइट, क्या करें? लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए सर। बी 3D प्रिंटेड, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल डन सर, पहले ताली बज गई। सही उत्तर दिया आपने और दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया, 3,20,000 रुपए, और तालियां बजती रहें क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। $3,20,000 का चेक। ये डाकघर जो है ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, और शायद इसके बारे में अभी खबर भी हुई थी हाल ही में। हाँ सर, न्यूज़ में। और ये डाकघर मात्र 43 दिनों में बनकर तैयार हो गया, 43 डेज के अंदर अंदर। सर इसका हाँ जी, अश्विनी वैष्णव जी ने शायद उसका ओपनिंग किया था। जी जी, इसका निर्माण जो है ये 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया गया था, जो एक फुली ऑटोमेटेड भवन निर्माण तकनीक है, जिसमें एक रोबोटिक प्रिंटर स्वीकृत डिजाइन के अनुसार कंक्रीट की परत दर परत जमा करता है। 20,000 हो। और ये संकेत है सुपर संदूक का, जिसका अभी आपको यहाँ चित्र दिखाया जाएगा। ये है सुपर संदूक, और जैसा कि आप जानते हैं सुपर संदूक में धड़ाधड़ करके आपके सामने 10 प्रश्न आएंगे और 90 सेकंड के अंदर आपको उनका उत्तर देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न जो सही हो जाएगा उसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। 50,000 रुपए अगर आपने जीत लिए तो आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं, या फिर उसको आप बैंक में जमा कर सकते हैं।
किसी शब्द का आपको उत्तर ना मालूम हो तो आप उसे पास कर सकते हैं। और अब बताना होगा आपको कि आपको मैं हिंदी में पढ़ के सुनाऊं प्रश्न या अंग्रेजी में? सर हिंदी। हिंदी में, अच्छा। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। तैयार है नीरज जी? ऑलराइट, 90 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक किसके साथ प्रयोग है? सत्य, विज्ञान, अहिंसा, आध्यात्मिकता? ए सत्य। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस उपकरण से आप किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं? प्रिंटर, मॉनिटर, सीडी, फ्लॉपी डिस्क? ए प्रिंटर सर। करेक्ट। नेक्स्ट, रसल्स वाइपर किस प्रकार का रेप्टाइल है? छिपकली, कछुआ, सांप, मगरमच्छ? सर सी, सांप। करेक्ट। नेक्स्ट, डेड रेकनिंग पार्ट 1 किस सीरीज की 7वीं फिल्म है? जेम्स बॉन्ड, बैटमैन, जॉन विक, मिशन इम्पॉसिबल? डी मिशन इम्पॉसिबल। सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक ईएनटी डॉक्टर की विशेषज्ञता होती है? कान, आंखें, नाखून, दांत? सर ए कान। करेक्ट। नेक्स्ट, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शांति? डी शांति। सही। नेक्स्ट, इनमें से किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं जीता है? फिराक गोरखपुरी, अमिताभ घोष, अरुंधति राय, गिरीश कर्नाड? फिराक गोरखपुरी। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से क्या ऊर्जा का एक रिन्यूएबल रूप है? कोयला ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा सर। सही। नेक्स्ट, सेंटा क्लॉज के किस त्योहार पर उपहार लाने की अपेक्षा की जाती है? ईस्टर, क्रिसमस, हैलोवीन या गुड फ्राइडे? क्रिसमस। सही। नेक्स्ट, केएल सहगल ने 1936 में पर्दे पर कौन सा पात्र निभाया था? देवदास सर। सही। वेल प्लेड सर। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 90,000 रुपए जीत गए। जो उत्तर आपका गलत हुआ था वो ये था कि इनमें से किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं जीता है। आपने कहा फिराक गोरखपुरी, दरअसल अरुंधति रॉय, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बाकी सबको मिला हुआ। अमिताभ घोष को मिला है, गिरीश कर्नाड जी को और फिराक गोरखपुरी जी को भी। ओके, 90,000 रुपए बैंक में या लाइफलाइन? सर मैं लाइफलाइन लूंगा सर। जीवित करवाना चाहेंगे? ऑलराइट, ओके। तो ज्ञाननाथ जी, किरण जी कह रहे हैं कि उनकी जो कोई भी लाइफलाइन है उसको फिर से जीवित कर दिया जाए। आज दी ऑडियंस वाली लाइफलाइन, सर ये जीवित हो गई आपकी लाइफलाइन। और इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है आपने। एक मैं रुकना चाहूंगा आपको सर। मैं चाहता हूं कि आप गुजराती में कुछ बोले सर। चिरब भाई। हाँ। नहीं सर, मैं जो बोलूंगा सर वो आप रिपीट करें सर। सर मैं चाहूंगा आप मेरी मदर को गुजराती में बताइए सर। बोलिए सर। आप उनको बोलिए તમારી સ્માઇલ ખૂબ જ સુંદર છે, મને બહુ ગમી। वो स्माइल कर रही हैं। तुम्हारी स्माइल બહુ જ સુંદર છે, बहुत सुंदर છે, મને ગમી। મને ગમી। लेकिन सच में बहुत सुंदर है आपकी स्माइल, बहुत अच्छी लगती है हमको। थैंक यू सरस एकदम। सर और एक सेंटेंस। जी जी बोल दीजिए सर। अब मैं चाहता हूँ सर, आप हम लेने आए थे इम्तिहान, आपका उल्टा हो गया। जब यहाँ पे गुजरात से कोई भी जो यहाँ पे आता है अहमदाबाद, सॉरी मुंबई में, तो आप उनको इनविटेशन गुजराती में दीजिए सर, अपने घर आने का। कैसे बोलेंगे सर? मारा गुजराती भाइयों बहनों, मारा गुजराती भाइयों और बहनों, તમે જ્યારે પણ મુંબઈ આવો, તમે જ્યાદા પણ મુંબઈ આવો, જ્યારે પણ મુંબઈ આવો, મારા ઘરે ચોક્કસ આવજો। सर फंसा देंगे आप हमको, पूरा गुजरात पहुंच जाए हमारे घर। सर एक बार तो जो इन्होंने कहा है उस बात को हम मानते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे बस। ऑलराइट चिरंजीव जी, आएगा आपके सामने अब 11वां प्रश्न, ठीक है? और तीनों लाइफलाइन जीवित है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आगे। ये जो है, ये जो प्रश्न होता है 11वां प्रश्न, ये बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये
जीरो रिस्क वाला प्रश्न होता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला तो इनमें से कौन राज्यसभा के एक सदस्य थे? Who among these was a member of the Rajya Sabha when he first assumed the office of the Prime Minister? A. Shri Lal Bahadur Shastri. B. Shri Morarji Desai. C. Shri Atal Bihari Vajpayee. या D. श्री I.K. गुजराल। जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला तो इनमें से कौन राज्यसभा के एक सदस्य थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी या श्री I.K. गुजराल। समय समय आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। लीस्ट जीरो रिस्क वाला प्रश्न है। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। ओके, तीनों जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, एक और अवसर मिल रहा है ऑडियंस को। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दिया जाए। प्रश्न ऑडियंस ये है कि जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला तो इनमें से कौन राज्यसभा के एक सदस्य थे? ए. श्री लाल बहादुर शास्त्री, बी. श्री मोरारजी देसाई, सी. श्री अटल बिहारी वाजपेयी या डी. श्री I.K. गुजराल। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 63% I.K. गुजराल, श्री I.K. गुजराल। सर मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? हाँ, डी I.K. गुजराल। डी श्री I.K. गुजराल ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। चिरा जी इसको ताला लगा दो। सही जवाब दिया है। क्या बात है, वाह। श्री I.K. गुजराल 1997 से लेकर के 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो बिहार से 1992 से लेकर के 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। सही उत्तर हो गया। 6,40,000 जीत लिए और बहुत ही गुणी और ज्ञानी जनता ने आपको 6,40,000 रुपए जितवा दिए। मान्यवर, इस स्थल पर आकर के आपसे कोई बात करना चाह रहा है तो हमने वीडियो कॉल लगा दिया है। जो बात करना चाह रहे हैं चीरा जी से, ये कौन है ये तो बता दीजिए जल्दी से। ये सर मेरे फादर है जी। मेरी बेटी है दीति, मेरे फादर का नाम धर्मेंद्र है और मेरी वाइफ है पूजा। आप अगर बात करना चाहें बात कर लीजिए। अच्छा, केवल आप रोती रहिएगा, कोई बात भी करिए। सर आपने हमें क्यों अलाउड नहीं किया? बच्ची को लेकर आना था ना। दीदी पप्पा આવી ગયા। પપ્પાએ પ્રોમિસ કર્યું તો પપ્પા આવશે। આવી ગયા। રોવું નથી। सर कैसे हैं आप? हम अभी देख रहे हैं कि उनकी बेटी की उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो बता दीजिए कितना जीते हैं अभी तक आप? 6,40,000। और अभी खेल खत्म नहीं हुआ, 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। ओके थैंक यू सर। सर पापा बात करना चाहते हैं। हाँ नहीं बात करें उनसे, बताए बाजी। एबी सर, मैंने 5 ऐसी फिल्में हैं जो स्कूल में से बंक मार के दिखाई है। देखिए वो थिएटर में स्कूल से सीधे गए थे हम आपकी फिल्म देखने। आपको संजोग याद है साहब? बिल्कुल याद है सर। उस समय वो मद्रास में बनी थी। माला सिन्हा जी के साथ बनी थी वो। लगभग फ्राइडे को ही देखी थी सारी फिल्में।
फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है फ्राइडे को जी। फ्राइडे वो स्कूल का टाइम होता है ना, उसी में देखा ये सारी। अच्छा बेटी कुछ बोलेगी क्या? सर हाँ जी। आपने मुझे क्यों अलाउड नहीं? आपको अच्छा नहीं लगा हमने आपको बुला लिया यहाँ? नहीं अच्छा लगा। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी यहाँ पर केबीसी में बच्चे आ सकते हैं खेलने। आपकी उम्र है 8 साल की, है कि नहीं? तो 8 साल से लेकर के बच्चे जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। आप मम्मी को बोलिए और पापा को बोलिए कि मेरा नाम रजिस्टर कर दें, ताकि आप भी कोशिश कीजिए यहाँ पर आने की। जरूर सर। मम्मा की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। बोल दिया कि ये जवाब देना और दे दिया उन्होंने। ओके ऑलराइट। उसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी। नहीं, एक तो इच्छा पूरी हो गई और दूसरी भी पूरी करवा दीजिए। थैंक यू सर। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट शीरज जी, खेल की ओर अब ध्यान देंगे। 2 लाइफलाइन बची हुई अभी आपके, और 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रेंच गियाना किस महाद्वीप पर स्थित है जहां यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्पेस पोर्ट है? द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज स्पेस पोर्ट in French Guiana is located in which continent? A. Australia. B. Africa. C. South America. D. Asia. Australia, Africa, दक्षिण अमेरिका या एशिया? French Guiana. सही उत्तर 12,50। 2 लाइफलाइन बची। अब गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3,20 में। सर मैं लाइफलाइन ले लेता हूँ। लाइफलाइन ओके। 2 बची हुई हैं। सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल ओके। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और आपने जो 3 नाम दिए थे वो ये रहे: यश मेघानी, उमेश शाह, देवल शाह। सर मैं उमेश शाह जी से बात कर रहा हूँ। उमेश शाह से बात करें? ओके ऑलराइट। उमेश शाह को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल। ये मित्र है आपके? हाँ सर, फ्रेंड। उमेश शाह जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आज बात कर पा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। हमारे सामने चीरव जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और आपसे प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं वो जी। तो अभी वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे आपको, और आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर देना होगा। ठीक है? ऑलराइट। ठीक है सर। ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए। चीरव जी आपका समय शुरू होता है अब। उमेश भाई, फ्रेंच गुयाना કયા ટાપુ પર સ્થિત છે, કયા ખંડમાં છે જેમાં યુરોપીય અંતરિક્ષ એજન્સીનું સ્પેસ પોર્ટ છે? ફ્રેન્ચ ગુયાના એ કયા ખંડમાં છે? ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, એશિયા? ફ્રેન્ચ ગુયાના। फ्रेंच गुयाना ने? हाँ हाँ, એ કયા ખંડમાં છે? ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા, સાઉથ અમેરિકા, એશિયા? મારા ખ્યાલથી સાઉથ અમેરિકા છે, પણ હું શ્યોર નથી દોસ્ત, એટલે હું તને સલાહ નથી આપતો કે મારા ઉપર તું ડિપેન્ડ રહે। ના એટલે ટુ બી ફ્રેન્કલી આઈ મીન मेरे को नहीं पता है। क्या करना चाहिए?
सर मुझे भी दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए लाइफलाइन यूज़ की थी। तो सर मैं एक और लाइफलाइन यूज़ करूँ? करेंगे? यस सर। बची हुई लाइफलाइन है डबल डिप की। यस सर। और एक बार इसे ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। यस सर। अंकित कर दे? यस सर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। चिरब जी अपनी आखिरी लाइफलाइन लेंगे। मान्यवर अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। 2 अवसर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। सी पे ताला लगाने के लिए कहा रहा है। आपके मित्र बिल्कुल सही थे। सही जवाब। फ्रेंच गियाना जो है वह फ्रांस के कॉलोनाइजेशन के दिनों का बचा हुआ हिस्सा है और दक्षिण अमेरिका में एक डिपार्टमेंट है उनका। फ्रेंच गियाना में स्पेस पोर्ट कोरू उस स्पेस पोर्ट का नाम, जहां से अंतरिक्ष में जाते हैं जब जहाज, नामक स्थान पर स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के करीब है, इक्वेटर के करीब है, जो इसे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। भारत ने भी वहां से सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं फ्रेंच गियाना से, जिन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है और 12,50,000 रुपए जीत गए हैं आप। अब आ गया है 13वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन जीवित नहीं है और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 25 लाख रुपए यदि प्रश्न का उत्तर सही हो गया तो। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं खेल को। 12,50 आप जीत रहे हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान अपने पिता के साथ आई बेनजीर भुट्टो के लिए किस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी? A special screening of which film was arranged for Benazir Bhutto when she accompanied her father during the signing of the Shimla Agreement? Options: A. Pakiza. B. Sita और गीता. C. मुगल आजम. D. बॉबी. शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान अपने पिता के साथ आई बेनजीर भुट्टो के लिए किस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी? सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 में। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। उत्तर नहीं आ रहा? सर आ रहा है पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और शायद अगर मैं जल्दी निकल जाऊँ तो कोई दूसरा कंटेस्टेंट भी आ जाए। जी जी। अनुमति देते हैं आपको चिरब जी कि आप क्विट कर सकें। बहुत बहुत बधाई। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये जो 12,50 आपने जीते हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाएं उनके लिए। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है और ट्रांसफ़र 9 दबाते हैं। 12,50,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये बिल्कुल जल्दी इसी वक्त बहुत ही आसान तरीके से ये आपके बैंक अकाउंट में पहुँच गया। जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, इसका उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर सी मुगल आजम। सी मुगल आजम पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है पाकीज़ा। 1972 में बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता होने वाला था, जिसके लिए जुल्फकार अली भुट्टो अपने परिवार के साथ भारत आए थे और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को पाकीज़ा फिल्म देखनी थी और इसलिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। पाकीज़ा। ऑलराइट, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। परिवार को, हमारे और बेटी को हमारी तरफ से नमस्कार कहिएगा और धन्यवाद भी दीजिएगा। तालियां बज जाएं एक बार फिर आपके लिए सर।
ऑलराइट, जल्दी कर। निराशा, कोई बात नहीं, प्रयत्न करते रहिएगा आप लोग, एक न एक दिन आप लोग पहुंच जाएंगे वहां हॉट सीट पर, है कि नहीं? तो हूटर बच गया है, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, साथ साथ समय है ज्ञाननाथ जी के ज्ञान का। ज्ञाननाथ जी जो हमारे सामने बैठते हैं, ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि अपने घर को सुख शांति मोड पर रखने के लिए हमेशा ऑन ऑफ का फॉर्मूला ट्राई करते रहना चाहिए। जी हाँ, ऑन ऑफ फॉर्मूला, यानी कि पत्नी की ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा ऑन और पति मोबाइल चैटिंग हमेशा ऑफ, क्योंकि जब ऐसा होगा तो पति पत्नी का मूड जो है वो सदा साइलेंट रहेगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।